बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन से पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। पहले दिन मुंबई के एक दंपति ने उज्जैन से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बुकिंग कराई थी। उन्होंने बतौर पहली सवारी यात्रा की। सीएम ने कहा, हमने हेली सेवा की शुरुआत की है। यहां से हेली सेवा से हम आने वाले समय में सभी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को जोड़ेंगे। सीएम ने उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की भी बात कही। सीएम ने कहा कि अगले महीने 16 यात्री बैठ सकें ऐसे हेलीकॉप्टर हमारे पास आ जाएंगे। इस सेवा से हम बगलामुखी, दतिया और मैहर माता के धाम को भी जोड़ेंगे। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू होने के बाद श्रद्धालु 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकाल और ओंकारेश्वर के दर्शन हेलीकॉप्टर से पहुंचकर कर सकेंगे। यात्रा के लिए इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर का एक तीर्थ सर्किट बनाया गया है, जिसके आधार पर श्रद्धालुओं को एक साथ दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके बदले उन्हें 12,524 रुपए किराया चुकाना पड़ेगा। अनिल सामने चले जाओ, सामने। उज्जैन से एयर टैक्सी का भी शुभारंभ हुआ हमारी अपनी हवाई पट्टी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ। उनके कारण से पूरा एयरपोर्ट बनने का हमारा प्रपोजल भारत सरकार में मंजूर होकर आ गया। ये और बड़ी बात है। तो उज्जैन का एयरपोर्ट अब पूरा बनेगा, ये प्रस्ताव हमारा भारत सरकार ने माना। अब उनने हमसे लैंड की अपेक्षा की है, थोड़ा सा पीछे की आगे की जमीन हमको और चाहिएगी। तो घटिया के विधायक जी यहाँ बैठे ही है, थोड़ी कुर्बानी देंगे, थोड़ा करेंगे, जगह होगा तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो नरवर को थोड़ा दाया बाया करना पड़ेगा पीछे तक जाने के लिए। तो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको अपने विकास के मामले में जब अपने देवस्थान को आगे पीछे कर सकते हैं, कालियागढ़ दरवाजा के गेट से लगा करके ये जो अपना केडी गेट का उदाहरण बना, जोरदार ताली बजाओ उज्जैन वालों के लिए। पूरे देश में इतना अच्छा उदाहरण नहीं है जब लोगों ने स्वेच्छा से अपने धर्म स्थल को पीछे किया। एक बार सबको प्रणाम करता हूँ, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ जो विकास के मामले में उज्जैन संकल्प ले रहा है। ये कई मामलों में हमारे लिए बड़े नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। मोदी का चौपड़ा वार्ड 15 में स्थित गीता कॉलोनी में रविवार को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चौपड़ा का अवलोकन करते हुए एक पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर भी शपथ दिलाई। विधायक श्री गीता प्रसाद ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दिखाई और स्थानीय निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा चौपड़ा के विकास कार्यों से अवगत कराया गया। उन्होंने समुदाय के उत्थान के लिए निगम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और जन समर्थन का आभास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय निवासियों को अपने विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया और उनके साथ होकर नगर विकास में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भविष्य में भी विकास कार्यों को समर्थन देने का आश्वासन दिया और समुदाय के हर व्यक्ति के विकास में सरकार की प्राथमिकता को बढ़ावा देने की संकल्पना जताई। इस रोपण कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, संस्थाओं के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने भी भाग लिया और साझा किया कि चौपड़ा के विकास में सभी का सहयोग आवश्यक है। की गंगा मैया की आज गंगा दशमी है और आज सरकार ने तय किया 5 जून से लगा करके 16 जून तक हमारी जितनी जल संरचना है, अर्थात नदी, तालाब, अपने पोखर, झरने
अलग अलग प्रकार के जितनी जल संरचना, जैसे ये चोपड़ा, कुआं, बावड़ी, पुराने से पुराने ऐसे जल स्रोत जिनके माध्यम से हमारी पुरानी विरासत पर भी हमको गर्व हो और हमको लगे कि हाँ, ये विरासतों को सहेज के रखना है। इसीलिए सरकार ने लगभग 4000 करोड़ के विभिन्न कामों की मंजूरियां दी है, जिसके आधार पर लगभग 6000 से ज़्यादा अपने सभी प्रकार के इस अभियान में एक तरह से हमारे अपने जन भागीदारी के इस बड़े प्रयोग में 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने जन भागीदारी की। गंगा दशमी के अवसर पर मेरी कामना बधाई। आज फादर्स डे भी है और आज यहाँ चोपड़े पे गीता कॉलोनी की बहुत बड़ी जल संरचना है, इसकी स्वच्छता के साथ संरक्षण करने का भी अभियान का शुरुआत हुई है। मेरी अपनी ओर से नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को श्री महावीर तपोभूमि में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुकुल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने गुरुकुल के उद्घाटन में शामिल हुए और वहां के बच्चों के धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास को समर्थन प्रदान किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुकुल के संचालन को बाल ब्रह्मचारी अरुण भैया के नेतृत्व में होने की प्रणाली की सराहना की। उन्होंने गुरुकुल के शुभारंभ को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि धार्मिक शिक्षा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरुकुल के साथ इनका संबंध महत्वपूर्ण है और वे इसके संचालन में सहायक हैं। उन्होंने सभी संगठन सदस्यों एवं स्थानीय नेताओं को उत्कृष्ट समर्थन दिया। इस अवसर पर श्री महावीर तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में उपस्थित थे और सम्माननीय अध्यक्ष अशोक जैन, चाय वाला अध्यक्ष दिनेश जैन, सचिव संजय बड़जातिया आदि विशेष अतिथि रहे। गुरुकुल में नए सत्र की शुरुआत से बच्चों के विकास में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। यहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी ताकि बच्चे समग्र विकास के साथ समृद्ध नागरिक बन सकें। जिन्होंने लोकसभा चुनाव में, इस आम चुनाव में मध्य प्रदेश को जिताया नहीं, अपितु मध्य प्रदेश को संपूर्ण भारत में नंबर 1 पर खड़ा कर दिया। ऐसे देश के मुख्यमंत्रियों में जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने खून और पसीना को बहा करके, किसी के कहने पर नहीं, किसी के आशीर्वाद और दुआओं पर नहीं, अपने दम पर देश के प्रथम मुख्यमंत्री के पद स्तर पर पहुंच गए हैं। आज सर्वोच्चता उनको प्राप्त हुई है। आज इसी तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, चाहे अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा जी हो, ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से
आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर राम घाट पर मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर मां क्षिप्रा तैराकी दल ने अपनी सेवाएं दी ताकि किसी प्रकार से दुर्घटना न हो और श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से स्नान कर सके। दशहरा के पावन अवसर पर स्थानीय निवासी और अन्य श्रद्धालु रामघाट पर आकर मां गंगा के पवित्र जल में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित किया। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन किया। सुरक्षा के मामले में भी उज्जैन पुलिस ने विशेष व्यवस्था की और स्नान करने आए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। विशेष रूप से मां क्षिप्रा तैराकी दल ने स्नान क्षेत्र में अच्छी सेवा प्रदान की। इस अवसर पर रामघाट के निकट स्थित संत महात्मा भी धार्मिक उपदेश दे रहे थे और श्रद्धालुओं को ध्यान और साधना में लगने का संदेश दिया। गंगा दशहरा का यह उत्सव हर साल बड़े ही उत्साह और भक्ति के भाव से मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग न केवल अपने धार्मिक उत्सव को सम्मानित करते हैं बल्कि समाज में एकता और सौहार्द का संदेश भी देते हैं। दशहरा महोत्सव पर आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु, सैकड़ों श्रद्धालु क्षिप्रा रामघाट पर स्नान कर रहे हैं। इसी को लेकर मां क्षिप्रा तैराकी द्वारा जिस तरीके से निष्भाव से सेवाएं दी जा रही है, हम लोग तत्पर लगे हुए हैं किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। मां क्षिप्रा तैराकी सचिव संतोष सोलंकी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में नील गंगा सरोवर के किनारे मंगलवार को गंगा दशहरा का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर जूना अखाड़ा के साधु संत ने शोभा यात्रा में भाग लिया और धार्मिक उत्सव को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर आयोजन में सीएम मोहन यादव भी उपस्थित रहे। गंगा दशहरा के उत्सव में उज्जैन के नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी लोगों ने सरोवर के चारों ओर ईश्वर विष्णु मंदिर तक की शोभा यात्रा का आनंद लिया। इसके साथ ही नील गंगा सरोवर में स्नान कर गंगा मां की पूजा अर्चना की गई। जूना अखाड़ा के साधु संत भी इस उत्सव में सक्रिय भूमिका निभाई। संतों ने ध्यान और भजन की ध्वनि में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन दिया और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस साल के गंगा दशहरा के उत्सव में विशेष रूप से सीएम मोहन यादव, जिन्होंने बड़े ही उत्साह से इस कार्यक्रम को सम्मानित किया, उन्होंने सभी भक्तों को धार्मिक विशेषता के साथ स्वागत किया और उत्सव के सफल संपन्न होने की शुभकामनाएं दी। दशहरे के उपलक्ष्य में किस प्रकार का आयोजन अखाड़े पर किया गया है? आज किस प्रकार का आयोजन गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में आज अखाड़े पर किया गया है? आज गंगा दशहरा के पर्व पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा प्राचीन काल से नील गंगा सरोवर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की शाखा वहाँ सब मनाता है और यह पर्व उज्जैन के सभी संतों, सभी अखाड़े, सभी आश्रम वाले इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें सुबह गंगा पूजन होकर गंगा जी की प्रतिमा को गंगा नील गंगा सरोवर पर लाते हैं जुलूस के रूप में और स्नान करवा के भंडारे वगैरह। आपका शुभ नाम? आज किस प्रकार का आयोजन किया गया है और आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन उपस्थित थे? आज ये जो स्थान है नील गंगा का, ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और इसको अंजनी माता का सरोवर है। गंगा जी जब पापियों के पाप से नीले रंग की हो गई तो भगवान विष्णु के पास गई कि महाराज मेरा जल का रंग दूषित हो गया, नीला हो गया, कोई उपाय बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम उज्जैन में अंजनी माता के तालाब में प्रकट हो और शिप्रा में मिलोगे तो तुम्हारा जल का रंग सफ़ेद हो जाएगा। तो गंगा जी स्वयं चलकर यहाँ पर आई, अंजनी माता के सरोवर में प्रकट हुई और यहाँ से शिप्रा जी ने मिली। जब गंगा जी का जल सफ़ेद हुआ तो गंगा जी भी स्वयं
शिप्रा जी में मिली, जब उनका जो है शिप्रा जी जो है मोक्षदायिनी और गंगा पाप नाशनी है, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। और गंगा दशमी के पर्व पर यहाँ जूना अखाड़े पंचदश जूना अखाड़ा के सब संत महल की जो है शरण दर्शन साधु समाज को आमंत्रित करते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है सब संतों की, और इस सरोवर में स्नान करके और फिर भंडारा होता है। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव भी उपस्थित हुए, उन्होंने भी पूजा अर्चना की और ये कई समय से परंपरा चली आ रही है। इस तालाब का ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है और इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए इसमें अभी जल की ओर व्यवस्था करने के लिए प्रशासन कर रहा है, तो ताकि इसमें जो है स्नान आदमी स्वच्छ जल से कर सके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को गंगा दशहरा पर रसराज प्रभात नृत्य संस्था की ओर से 16 घंटे लगातार नृत्य आराधना की जा रही है। नृत्यांजलि सुबह की आरती के बाद प्रारंभ हुई, जो शयन आरती तक चलेगी। भगवान महाकाल के दरबार में प्रतिवर्ष होने वाली नृत्य की आराधना का 36वां वर्ष है। नृत्य आराधना के लिए 120 कलाकारों का दल है। रसराज प्रभात नृत्य संस्था द्वारा बीते 35 साल से भगवान महाकाल के आंगन में नृत्यांजलि का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे नृत्य के माध्यम से भगवान शिव की आराधना करते हैं। करीब 16 घंटे तक चलने वाली नृत्यांजलि में गणेश वंदना, शिव स्तुति, माता स्तुति, प्रभु महिमा के साथ साथ लोकगीत, भजन आदि पर नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।